अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जू'i व नक़्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इंतहाई अक़ीदत व महब्बत के साथ बारगाह रिसालत में दुरूद व सलाम का नजराने महब्बत पेश कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मादिल जूदी वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का फ़ज़ल, उसका एहसान कि हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आशूरे मुबारका की मुक़द्दस रात जलवा फरमा हुई है। आशूरा यानी 10 मुहर्रमुल हराम। वाक़ई करबला से पहले भी इस तारीख़ और इस दिन की बड़ी अज़मत रही और अल्लाह ताला ने अपने महबूबाने बारगाह को इस दिन बड़े बड़े इनामात से नवाजा है। तारीख़ शाहिद है कि हज़रत सैयदना आदम अला नबीना व अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले इंसान अल्लाह ताला ने उनकी तख्लीक़ आशूरे के दिन फरमाई है और अपनी एक लग़्ज़िश की वजह से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। बरसहा बरस अल्लाह की बारगाह में तौबा व इस्तिग़फ़ार करते रहे। बरसहा बरस के बाद अल्लाह ताला ने आपकी तौबा कबूल फरमाई। तो जिस रोज़ आपकी तौबा कबूल हुई वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलाम जो ज़िंदा आसमान पर उठा लिए गए, तो हज़रत सैयदना इदरीस अला नबीना व अलैहिस्सलाम को ये मकाम, ये मर्तबा, ये फ़जीलत जिस रोज़ हासिल हुई वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सैयदना नूह अला नबीना व अलैहिस्सलाम के तूफ़ान नूह मशहूर है। जब उनकी कौम के लोग उन पर ईमान लाने से पीछे हटते रहे तो अल्लाह ताला ने उस कौम पर अज़ाब नाज़िल फरमाया। तूफ़ान आया। तूफ़ान से पहले हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि एक कश्ती तैयार करो। आप बड़ी सी कश्ती, दरख्तों के तरह तरह से लकड़े बना बना करके कश्ती बनाई, बड़ी कश्ती। वहाँ पानी दूर दूर तक नहीं है। कुफार मुशरिकीन गुजरते तो इस्तेज़ा करते, हंसते कि ये देखो ये कश्ती बना रहे हैं कि हाँ ये खुश्की में चलेगी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज तुम हंस लो, कल हम हंसेंगे। तूफ़ान नूह आया। आपने अपने मानने वालों को हर जानदार का जोड़ा। तूफ़ान आया और तंदूर जिसमें रोटियां बनती हैं वो उसमें से पानी उबल पड़े।
आसमान से पानी बरस रहा है, ज़मीन से पानी उबल रहा है, पहाड़ों की चोटियाँ जो हैं वो पानियों के अंदर डूब गईं। सिर्फ एक कश्ती हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उसी तूफ़ान में चलती रही 6 महीने तक। रजबुल मुरज्जब से तूफ़ान शुरू हुआ, 6 महीने तक वो कश्ती उस तूफ़ान में चलती रही, यहाँ तक कि 6 महीने के बाद जूदी पहाड़ पर जाकर वो कश्ती ठहरी। आसमान ने अपना पानी रोक लिया, ज़मीन ने अपना पानी पी लिया, तूफ़ान ख़त्म हुआ, जूदी पहाड़ पे कश्ती ठहरी, कश्ती से लोग उतरे। जिस रोज़ वो कश्ती जूदी पहाड़ पे ठहरी है वो दिन 10 मुहर्रमुल हराम, एक यादगार दिन। हज़रत सैयदना सालेह अला नबीना व अलैहिस्सलाम, जिनकी कौम पत्थरों को तराश करके मूरतें बनाती थी, आपने नबूवत का ऐलान फरमाया तो उन लोगों ने कहा कि आप मोजज़ा दिखाइए। आबादी के लोगों को जमा फरमाया और एक चट्टान की तरफ आपने अपनी उंगली से इशारा फरमाया। वो चट्टान बीच से फट गई और उसके अंदर से एक ज़िंदा ऊँटनी बरामद हुई, जिसे कुरान मजीद में नाक़तुल्लाह फरमा, अल्लाह का नाका, नाका माने ऊँटनी। वो हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का मोजज़ा जिस रोज़ पहाड़ की चट्टान से बरामद हुआ वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम नारे नमरूद में डाले गए, वो ज़बरदस्त आग हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम पर गुलजार बन गई। जिस रोज़ वह आग हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे गुलजार हो गई, ठंडी हो गई, वो दिन आशूरे का दिन था। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम मर्तबे खुल्लत पे फायज़ हुए, अल्लाह ताला ने उन्हें अपना खलील बनाया। उनकी खुसूसियत, जिस रोज़ इस मर्तबे पे फायज़ हुए वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम, जिनके फ़र्जंदे अर्जमन सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बचपन में बिछड़ गए। काफ़िले वालों ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बचपन में कनान से ले जाकर मिस्र में बेच दिया, बिछड़ गए। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रोते रहे, यहाँ तक कि आपकी बीनाई भी बहाल नहीं रही। 40 साल के बाद जब हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र के बादशाह हो गए, अजीज़ मिस्र हो गए, 40 साल के बाद हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम कनान से चलकर अपने सारे घराने के लोगों को लेकर, अपने बेटों को, पोतों को, पोतियों को, सबको लेकर मिस्र पहुँचे और मिस्र की सरजमीन पर हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम ने आपका ज़बरदस्त इस्तक़बाल किया और दोनों बाप बेटों में मुलाकात हुई। जिस रोज़ 40 साल की जुदाई के बाद ये बाप बेटे मिले एक दूसरे से, वो दिन आशूरे का दिन था। सुभान अल्लाह। हज़रत सैयदना यूनुस अलैहिस्सलाम जो अपनी आबादी से निकल गए, कि उन्होंने देखा कि अज़ाब नहीं आ रहा, मैंने कहा कि अज़ाब आएगा अगर नहीं मानोगे अल्लाह को। अज़ाब में ताख़ीर हुई तो आबादी से निकल गए, एक कश्ती पे सवार हुए और कश्ती लेकर दरिया में चली। बीच दरिया में कश्ती रुक गई, न आगे न पीछे। बहुत कोशिश की, कश्ती चल रही है। कश्ती वालों ने कहा कि इसमें कोई अपने मालिक से भागा हुआ ग़ुलाम है। कौन है? अब क़ुरा डाला गया, चिट्ठी डाली गई तो कुरान में नाम हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का आया। आपने दिल में सोचा मैं हूँ जो अपने मालिक से भागा हुआ। फैसला यह हुआ कि जब तक वो ग़ुलाम जो है दरिया में नहीं डाला जाएगा उस वक्त तक कश्ती आगे नहीं बढ़ेगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सबों ने दरिया में डाल दिया, दरिया में डाल दिया, कश्ती आगे बढ़ गई। अल्लाह की कुदरत एक बहुत बड़ी मछली आई और उसने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल लिया। अल्लाह अकबर। वो उसका पेट, वो तारीखियाँ, वो तारीख कोठरी, उस तारीख कोठरी में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने रब को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। पुकारा। इस तस्बीह, ये तस्बीह बहुत गर्म है, इस तस्बीह के जलाल की वजह से वो मछली बेचैन हुई और दरिया के किनारे आपको उगल दिया। जिस रोज़
मछली ने आपको अपने पेट से दरिया के किनारे उगल दिया था, वो दिन आशूरे का दिन था। सुभान अल्लाह। और कुरान मजीद में है, अगर यूनुस तस्बीह नहीं पढ़ते, तस्बीह पढ़ने वाले नहीं होते, तो क़यामत तक मछली के पेट ही में रह जाते। अल्लाह की कुदरत, तो उन पर ये इनाम हुआ कि मछली के पेट से बरामद हुए, और जिस रोज़ ये इनाम हुआ वो दिन आशूरे का दिन था। हज़रत सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम और आपकी कौम को फ़िरौन और फ़िरौनियों से अल्लाह ने निजात दी। वो फ़िरौन जिसने माज़अल्लाह खुदाई का दावा किया, कुरान मजीद में उसने कहा अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, माज़अल्लाह। हज़रत मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम की विलादत से पहले जब उसको उसके नजूमियों ने बताया कि बनी इसराइल में एक लड़का होगा जो तुम्हारे ज़वाल का सबब बनेगा, तो उसने सारे लड़कों ही को कत्ल करना शुरू कर दिया। अरे बेवकूफ़, जब वो बनी इसराइल का लड़का तुम्हारे हलाकत का सबब बनेगा तो तुम किसी को ही मार डालो। अगर सच है, नजूमियों का कहना सच है, तब तो तुम हलाक होगे उससे, और गलत है तो एक गलत बात पर तुमने हज़ारों हज़ार बच्चों को कत्ल कर दिया। और अल्लाह ने बचाया। तो है सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम फ़िरौन के घर ही में परवरिश पाने लगे, बड़े हुए और मदियन पहुँच गए, मदाइन है सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम के पास। वापस हो रहे थे, अल्लाह जल्ल व अला ने आपको मर्तबे नबूवत पर फायज फरमाया। अब मोजज़े लेकर आए, फ़िरौन के सामने मोजज़ा पेश किया। वो अजदहा जो अपनी लाठी डाली अजदहा बना, वो उसने ऐसा मुँह खोला तो लगा पूरा महल निकल लेगा। वो जो कह रहा था ना कि मैं ही बड़ा रब हूँ, तख्त पे बैठा हुआ था, वो भागा हवा छोड़ता हुआ, कहा मूसा मैंने बचपन में तेरी परवरिश की, उसका वास्ता, जल्दी इसको हटा। तो है इतना मूसा अलैहिस्सलाम पकड़ा वही लाठी। बहरहाल आपने अपनी कौम 6 लाख बनी इसराइल को मिस्र से लेकर चले, फ़िरौन के मुल्क से चले, और रात में निकले थे। सुबह हो रही है तो देखा कि सामने दरिया, पीछे मुड़ के देखा तो गर्द उड़ रही है, गोया फ़िरौन अपना लश्कर लेकर पीछा कर रहा है। अब वो बनी इसराइल उन्होंने पुकारा है तो मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा हम तो पकड़े गए। ये तारीख है कि उम्मती जब मुश्किल में पुकारती है तो अपने नबी को पुकारती है। सुभान अल्लाह। अरे मूसा हम पकड़े गए। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, ये नबी जो होते हैं बंदे और रब के दरमियान राब्ता होते हैं। रब की बारगाह में अर्ज की अल्लाह की तरफ से, भैया मूसा अपनी लाठी दरिया पर मारो। वो लाठी दरिया में मारी तो वो पानी फट गया और 12 रास्ते निकल आए। पानी कहाँ गया, वो पानी ऐसे दीवार की तरह खड़ा हो गया, ऐसे ऐसे, इधर दीवार, बीच से रास्ता, फिर इधर दीवार, बीच से रास्ता, हर कबीले का एक एक रास्ते से चल जा रहे हैं। पानी की दीवार है, लेकिन अल्लाह ने उसमें भी रखने बनाए, इधर वाले की आवाज़ उधर जा रही है, दरिया से पार हो गए। इतने में फ़िरौनियों को लेकर दरिया किनारे पर, अरे यह तो रास्ता बना हुआ है, कहा चलो तुम भी पीछा करो। दरिया का पहाड़ बहुत चौड़ा, और ये सब के सब जब बीचों बीच दरिया में पहुँचे, वो कादिर मुतलक उसने बनी इसराइल के लिए, मूसा अलैहिस्सलाम के लिए पानी को दीवार बना दिया, रास्ता बन गया, निजात मिल गई। और फ़िरौन बीच दरिया में पहुंचा, वो दीवार मिल गई, लगा डुबकी खाने। कहा मूसा अब ईमान लाता हूँ, लेकिन इस वक्त का ईमान मोतबर नहीं। जब मौत का मंजर देख ले कोई, आंखों से पर्दे उड़ जाए, उस वक्त की तौबा मकबूल नहीं है। तौबा उससे पहले होती है। मौत जब आंखों से पर्दा हटा देती, उस वक्त की तौबा नहीं कबूल है। फ़िरौन की तौबा कबूल नहीं हो, हलाक हो गया। अल्लाह जल्ल वाला की कुदरत कामिला के जिससे बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की हिफाजत फरमाई, उसी से फ़िरौन और फ़िरौनियों को हलाक फरमा दिया। जिस रोज़ फ़िरौन और फ़िरौनी हलाक हुए, बनी इसराइल को निजात मिली, वो दिन आशूरे का दिन था। सुभान अल्लाह। है सैयदना मूसा अला नबीना व अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन और फ़िरौनियों की हलाकत और अपनी निजात पर उस दिन रोज़ा रखा। रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और मुहाजिरीन सहाबा जब मक्का मुअज़्ज़मा से मदीने तैयबा हिजरत करके पहुँचे, तो यहाँ यहूदियों का बड़ा ज़ोर था। यहाँ देखा कि यहूदी जो हैं वो आशूरे को रोज़ा रखते, 10 मुहर्रमुल हराम को रोज़ा रखते। इनसे पूछा गया कि तुम लोग रोज़ा क्यों रखते हो इस दिन? उन लोगों ने कहा कि यही वो दिन है
जिस रोज़ हमारे पैगंबर मूसा अलैहिस्सलाम और हमारी कौम को अल्लाह ने फ़िरौन से निजात अता फरमाई, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके शुक्र में रोज़ा रखा, तो हम भी वो दिन मनाते हैं और रोज़ा रखते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया फ़िरौन को गर्क हुए ज़माना हो गया, 1000 से ज़ायद साल गुजर गए, आज तक तुम बिदअत कर रहे हो, यादगार मना रहे हो। वो सरकार ने ये नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं मूसा कि हम तुमसे ज़्यादा हकदार हैं, सुभान अल्लाह, अगर तुम रोज़ा रखते हो तो हम भी रोज़ा रखते। सुभान अल्लाह। सरकार ने खुद भी रोज़ा रखा और हुक्म दिया और लोगों को भी रोज़ा रखो। लोगों ने रोज़ा रखा और एक दूसरी हदीस में मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि आशूरे का रोज़ा पिछले 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। कुछ सहाबा कराम ने अर्ज़ की कि हुजूर ये वो दिन है जिसकी ताज़ीम यहूद व नसारा करते हैं, तो हम भी अगर उस दिन की ताज़ीम करें तो उनकी नकल हो जाएगी, उनसे मुमासलत हो जाएगी। तो हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है अगले साल मत रखना, ये नहीं कहा। अगर मुखालफत करनी है तो रोज़ा छोड़कर नहीं, रोज़ा रख कर मुखालफत कर। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने फरमाया कि अगर मैं इस रुए ज़मीन पर अगले साल बाकी रहा तो 9 को भी रोज़ा रखूँगा। मुखालफत में रोज़ा छोड़ना नहीं है, 9 और 10 का रोज़ा रख करके यहूदियों की मुखालफत भी हो जाए, मूसा अलैहिस्सलाम की यादगार भी हो जाए। सुभान अल्लाह। तो बड़े बड़े वाक़यात इस तरह से पेश किए जाए। आशूरे का दिन तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पहला निकाह जो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, वो दिन भी आशूरे का दिन था। सुभान अल्लाह। और इसी दिन क़यामत भी कायम होगी। क़यामत कायम होगी तो 10 मुहर्रमुल हराम जुमे का दिन होगा। एक मरतबा ईद जो है जुमे को पड़ी तो कुछ लोग डरने लगे कि जिस रोज़ ईद होती है उसी रोज़ मुहर्रम भी होता है। तो ये इन साल जो मुहर्रम आएगा, 10 आशूरे का दिन आएगा तो जुमा होगा और जुमे को क़यामत कायम होगी। ऐसा ईमान पिलपिला। अरे क़यामत कायम होने से पहले एक ऐसी हवा चलेगी, ऐसी हवा कि दुनिया में जितने भी मोमिन हैं सब उठा लिए जाएंगे। जब क़यामत कायम होगी तो कोई ईमान वाला नहीं होगा। जो लोग मुझसे पूछने आए, मैंने उनसे पूछा ये बताओ आप लोग मोमिन हो कि नहीं हो? कहे हाँ हम तो मुसलमान हैं, हम सुन्नी हैं, सही अक़ीदा। कहे जब तुम सुन्नी मुसलमान हो तो मुसलमान जब तक रहेगा क़यामत कायम नहीं होगी, चाहे जुमा आ जाए चाहे आशूरा आ जाए। सुभान अल्लाह। बहरहाल आशूरे का दिन है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर ये आशूरे की शब आई। आने वाला दिन आशूरे का दिन है, इसकी ताज़ीम करो, लहव लईब से बचो, खुराफात से बचो। रात में जहाँ तक हो सके आप ज़िक्र में गुजारो। अब आप कहोगे कि घर जाकर ज़िक्र करेंगे, ये भी ज़िक्र हो रहा है। अल्लाह के महबूबों का ज़िक्र कि फरमाया गया कि जहाँ सालिहीन का ज़िक्र होता है वहाँ अल्लाह की रहमत का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। ये इतना मुक़द्दस दिन तो अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुक़द्दस प्यारे नवासे की शहादत के लिए भी आशूरे के दिन का इंतखाब फरमाया। सुभान अल्लाह। आपने समाअत फरमाया होगा हमारे आका सैयदना इमाम आली मकाम हुसैन इब्न अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से जब बैत का मुतालबा हुआ, इस सिलसिले में आप पर दबाव पड़ने लगा, तो आप पहले मदीने तैयबा से मक्का मुअज़्ज़मा और फिर मक्का मुअज़्ज़मा से आप कूफे की तरफ रवाना हुए अपने खानवादे के लोग को लेकर के। और ये भी आपने समाअत फरमाया कि कूफे वालों का एक इसरार बढ़ा तो आपने अपने चचाजाद भाई मुस्लिम बिन अकील को अपना नुमाइंदे ख़ास बना करके कूफा रवाना किया था। कूफे वालों ने पहले तो एक ही दिन में 12,000 लोगों ने आपके हाथ में बैअत की, और जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद आया तो उसके डर की वजह से अपने सारे दरवाजे बंद कर लिए। आपने सुना होगा कि एक वक्त वो आया कि नमाज मगरिब से पहले आपके साथ 40,000 थे और नमाज मगरिब पढ़ने के खड़े हुए तो 500 थे, और जब नमाज मगरिब से फारिग हुए तो एक भी नहीं था। कूफे के सारे दरवाजे बंद हो गए थे। वो कूफी, और ये कूफे में बुलाने वाले कौन लोग हैं? शियान अली। मैंने पहले ही बताया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दारुल खिलाफा कूफा था। यहाँ हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मानने वाले शियान अली थे, उन्हीं लोगों ने दावत दी थी आप आइए, जहाँ आपका पसीना बहेगा वहाँ हम अपना खून बहाएंगे। लेकिन बुला करके उस वक्त इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से गद्दारी की, वादा खिलाफी की, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और यज़ीदी फ़ौज के खौफ से इन लोगों ने हज़रत मुस्लिम बिन अकील पर अपने दरवाजे बंद कर लिए। इतना बड़ा शहर
और ऐसी बदहदी, इस तरह हज़रत मुस्लिम के वादे के खिलाफ वर्जी की इन लोगों ने। एक तरफ तो ये कहा बैत कर रहे हैं हज़रत इमाम हुसैन, और दूसरी तरफ हज़रत इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा से इनकी दावत पर चल रहे हैं तो दरवाजे बंद हैं उनके। इन लोगों ने गद्दारी की। अगर इन लोगों ने दावत नहीं दी होती, इमाम हुसैन को नहीं बुलाया होता इतना इसरार करके वफूद पे वफूद, खतूत पे खतूत, और आप मक्का मुअज़्ज़मा में रहते, तो हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने मक्का मुअज़्ज़मा में ही अर्ज़ किया था, भाई आप यहाँ रुकिए, मक्के में ठहरिए, मैं आपके लिए फ़ज़ा हमवार करूँगा और यहाँ आपकी खिलाफत का ऐलान करूँगा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर कोई मामूली इंसान नहीं थे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम के साहिबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर वाक़े करबला के बाद आपने मक्का मुअज़्ज़मा से अपनी खिलाफत का ऐलान किया था और आप खलीफा मुंतखब हुए थे। उन्होंने कहा कि आप रुक जाइए, आपके लिए फ़ज़ा हमवार करेंगे और आपकी बैत यहीं से लेंगे। लेकिन कूफियों ने इस कदर इसरार किया कि वहाँ से रवाना होना पड़ा। अब वो इसरार करने वाले शियाने अली, इसीलिए जो अपने आप को शिया कहते हैं आज भी उसी का अफसोस मनाने के लिए सीना कूटते हैं कि हमने ये क्या कर दिया। हज़रत अली की मोहब्बत का ऐलान कर रहे हो और उन्हीं के शहजादे को बुला करके जब तुम्हारे दरवाजे पर पहुँचते, दरवाजे बंद करके तुम उनके दुश्मनों का साथ देते। क्योंकि मैदान करबला में जो 22,000 का लश्कर था उसमें बहुत सारे वो कूफी थे जिन्होंने इमाम अली मकाम के पास खतूत लिखे थे। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मैदान करबला में खड़े होकर के एक बास का नाम भी बताया कि तूने ख़त लिखा, तूने ख़त लिखा। तो ये ऐसे लोग हैं। तो इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब हज़रत मुस्लिम बिन अकील का ख़त पहुँचा कि कूफे वाले आपके शिद्दत से मुंतज़िर हैं, शिद्दत से मुंतज़िर हैं, एक दिन में आपके नाम की 12,000 लोगों ने मेरे हाथ पे बैअत किया, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी दगदगे के, बगैर किसी अंदेशे के आप कूफा तशरीफ़ लाएँ, यहाँ के हालात आपके लिए साजगार हैं। और इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत मुस्लिम बिन अकील के इस पैगाम पर मक्का मुअज़्ज़मा से अपने खानवादे के मुक़द्दस लोगों को लेकर रवाना हुए। जंग के लिए नहीं, आपके साथ तो आपकी 2 बीवियाँ थीं, उस काफ़िले में आपकी 2 अहलिया मोहतरमा थी और आपकी छोटी शहजादी हज़रत सकीना भी हैं, आपकी बहन हज़रत ज़ैनब भी हैं, आपके शहजादे 3 शहजादे, हज़रत अली औसत यानी इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिन्हें आबिद बीमार कहा जाता है, हज़रत सैयदना अली अकबर जो मजले शहजादे, और हज़रत सैयदना अली असग़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अजमईन। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के 4 शहजादे आपके हमरा करबला गए थे। उनमें मोहम्मद इब्न हसन, उमर इब्न हसन, अबू बकर इब्न हसन, अब्दुल्ला इब्न हसन। या अल्लाह, ये कहते हैं कि ये दुश्मनी थी, खुलफाए सलासा से इनकी दुश्मनी थी। और तारीख उठा करके देखो, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने जब दूसरे निकाह फरमाए थे सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के विसाल के बाद, और आपके उस कई एक साहिबजादे हुए, उन साहिबजादों में अबू बकर इब्न अली भी हैं, उमर इब्न अली भी हैं, उस्मान इब्न अली भी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला। याद रखो, कोई भी इंसान जिससे जलन और अदावत रखता हो, जिससे दुश्मनी हो, उसके नाम पर अपने बेटे का नाम नहीं रखता। बेटे का नाम उसी के नाम पे रखा जाता जिससे मोहब्बत होती है, बल्कि जिससे अकीदत होती है, अकीदत होती है। तो हज़रत मौलाए कायनात अपने पेशरो खुलफाए राशिदीन खुलफाए सलासा से सिर्फ मोहब्बत नहीं, अकीदत रखते कि अपने साहिबजादों का नाम जो है अपने पेशरो खुलफाए राशिदीन के नाम पर। सुभान अल्लाह। और इमाम हसन मुश्तबा रज़ियल्लाहु ताला उनके साहिबजादे जो मैदान करबला, एक का नाम उसमें अबू बकर है और एक का नाम उमर था। 4 साहिबजादे आए थे, एक तो हज़रत कासिम, एक हज़रत अब्दुल्ला इब्न हसन और 2 और, अबू बकर इब्न हसन और उमर इब्न हसन। क्या मालूम हुआ कि हज़रत अली भी अपनी औलाद का नाम खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखने वाले हैं, और इमाम हसन मुश्तबा भी अपने बेटों का नाम अपने पेशरो खुलफाए राशिदीन के नाम पर रखा।
तो 4 शहजादे आए हज़रत कासिम को लेकर के। हज़रत अली मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के 5 साहिबजादे इमाम हुसैन के अलावा जो दूसरे आपके भाई थे हज़रत अली मुर्तज़ा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम शहजादे, वो भी हमरा आए थे। आपकी बहन ज़ैनब आई और रास्ते में आपके दोनों भांजे औनो मोहम्मद वो भी शरीक हुए। और किसी वजह से आपके बहनों ही हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के शौहर जो है वो किसी काम की वजह से रुक गए कि बाद में आएंगे। ये मुक़द्दस लोग जिनमें हज़रत अली के शहज़ादे हैं, इमाम हसन मुस्तफ़ा के शहज़ादे हैं, इमाम अली मकाम के शहज़ादे हैं, हज़रत ज़ैनब के शहज़ादे, मुक़द्दस अफराद को ले करके हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कूफे की तरफ रवाना। रास्ते में जैसा कि कल मैंने बताया परसदक से मुलाकात हुई और अदी इब्न हातिम से मुलाकात हुई वगैरह वाक़यात सुने आपने। एक मकाम पर हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को खबर मिली कि कूफे के लोगों ने बदअहदी की, कूफे वालों ने खिलाफ वर्जी की, वादे की, और जो वफूद व खतूत के तुमार बात करके हमें बुलाने की दावत दी, हमें बुलाया, उन लोगों ने बदअहदी की और मुस्लिम बिन अकील कूफे की सरजमीन पर शहीद कर दिए गए। उनके मेज़बान हानी इब्न उरवा भी शहीद कर दिए गए। हज़रत इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब ये ख़बर मिली, उस वक्त कुछ लोगों का ये इरादा हुआ कि जब कूफे वालों ने बदअहदी की है तो अब कूफे की तरफ जाके क्या फ़ायदा। आपके ख़ास नुमाइंदे और आपके पैगाम ले जाने वाले, आपके नायब की हैसियत से जाने वाले, उनको शहीद कर दिया। नहीं जाना चाहिए। लेकिन हज़रत मुस्लिम बिन अकील के भाई, कई भाई थे साथ में, और आपके हज़रत मुस्लिम बिन अकील के बड़े साहिबजादे भी थे। इन लोगों ने कहा कि नहीं, हम अपने भाई, अपने बाप के खून का बदला लेंगे, ऐसे वापस नहीं होंगे। या तो जिंदा रहेंगे तो उनके खून का बदला लिया जाए, या हम भी शहीद हो जाए। यानी इस इरादे से अब यह काफ़िला आगे बढ़ रहा है। आगे बढ़े, एक मुहर्रमुल हराम सन 60 हिजरी, एक मुहर्रमुल हराम सन 60 हिजरी को एक मकाम पे पहुँचे आप। दोपहर का वक्त है, ज़ोहर का वक्त हो रहा है, ज़ोहर की अज़ान दी जा रही है। इतने में देखा कि एक लश्कर आ रहा है सामने से। सामने से लश्कर आ रहा है, हुर इब्न यजीद रियाही या हुर इब्न यजीद तमीमी, 1000 का लश्कर लेकर सामने वाली। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा कैसे आना हुआ। कहा हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने भेजा है कि जहाँ भी हुसैन इब्न अली को पाओ, उन्हें न तो मदीने की तरफ वापस जाने दो, न कूफे की तरफ आने दो, रोक लो। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाए कि तुम लोगों ने खतूत भेजकर, वफूद भेजकर मुझे बुलाया, और आज तुम लोग मेरा रास्ता रोकने के लिए आए। हुर इब्न यजीद तमीमी ने अर्ज़ की, हुजूर मुझे नहीं मालूम, मुझे तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 1000 का लश्कर देकर भेजा है कि आपका रास्ता रोका जाए, इसलिए मैं मजबूर हूँ। ज़ोहर का वक्त अज़ान हुई, और उस वक्त जब आए थे उनके पास पानी ख़त्म हो गया था। 1000 का लश्कर, उनके पास पानी नहीं, घोड़े भी प्यासे हैं। इमाम अली मकाम ने मुलाहज़ा फरमाया तो अपने साथियों से फरमाया आने वालों को पानी पिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मेहमान नवाजी है, ये अखलाक है, ये किरदार है नवासे रसूल का। सुभान अल्लाह। रास्ता रोकने के लिए आए, तो ये नहीं कि इन्हें प्यासा रहने दो, ऐसे ही बिल बिलाकर वापस हो जाएंगे। आपने फरमाया इन्हें पानी पिलाया जाए। उन्हें 1000 लश्कर को भी पानी से सैराब किया गया, उनके घोड़ों को भी पानी से सैराब किया गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कूफे या करबला के जाते हुए सफ़र में इस बात का इजहार और ऐलान फरमाया कि हम अखलाक नबी से मुज़य्यन हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तालीमात और उनके अखलाक, उनके किरदार का एक नवासा ऐसा खूगर है कि दुश्मनों को भी सैराब करता है। सुभान अल्लाह। बहरहाल ज़ोहर की नमाज़ होने लगी। आपने पूछा मेरे पीछे नमाज़ पढ़ोगे? हुर इब्न यजीद और दीगर का कहाँ पढ़ेंगे। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला मुख्तसर तकरीर की बताया कि हम किस लिए आए, किस तरह कूफे वालों ने बुलाया। हुर इब्न यजीद ने कहा कि मुझे इसकी खबर नहीं। असर का वक्त आया, असर की नमाज़ भी पढ़ी। उसके बाद आगे चलने लगे। कहा मुझे हुक्म हुआ कि आपको रोक दिया। कहा आप तुम्हारे कहने से नहीं रुकेंगे।
हमें आगे बढ़ने दो। कहा ठीक है, जब तक उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का फरमान नहीं आ जाता, न आप कूफे की तरफ जाइए न मदीने की तरफ जाइए, बल्कि तीसरी राह चलिए और जब फरमान आ जाएगा उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आगे बढ़ते रहिए। पहली मुहर्रम की बात। दूसरी मुहर्रम को मैदान नैनवा यानी मैदान करबला में वरूद होता है, क्योंकि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का ख़त आ गया था यजीद हुर इब्न यजीद के पास कि उन्हें ऐसी जगह जो चटकेल मैदान हो, जहाँ पानी ना हो, साया ना हो, वहाँ ठहराओ। जब करबला के मैदान में इमाम आली मकाम पहुँचे, आपने पूछा ये कौन सी जगह है, कौन सी जगह है? कहा करबला। जैसे आपने नाम सुना करबला, फरमाया हाज़ी करबलाओ मौज़ओ करबिम व बलाइन। करबला है ना, करबला, तो आपने कहा कर्ब और बला। कर्ब माने तकलीफ, बला के माने आजमाइश। करबला इसी दोनों का मजमुआ। तो जैसे ही कहा कि करबला है, आपने फरमाया हाज़ी करबलाओ मौज़ओ करबिम व बलाइन। ये करबला जो है ये तकलीफ और आजमाइश की जगह है। यहीं हमारा क़याम होगा, यहीं हमारे ऊँट बांधे जाएंगे, यहीं हमारे सवार होंगे, खेमे गाड़े जाएंगे और यहीं हमारे जवान शहीद किए जाएंगे। उस पहले ही दिन इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमा दिया। 2 मुहर्रमुल हराम को आप मैदान करबला में पहुँचे। मैदान करबला में 2 मुहर्रम को पहुँचे। 1000 का लश्कर था हुर इब्न यजीद तमीमी के साथ। और जब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को मालूम हुआ कि मैदान करबला पहुँच के, उसने पैगाम भेजा वहीं रोक लो, वहीं रोक लो। और फिर 4000 का लश्कर, और 1000 तो था ही, 4000 का लश्कर अम्र इब्न साद। अम्र इब्न साद ये कौन है? अम्र इब्न साद वाक़े करबला में आप बार बार सुनते हैं, है कौन ये? याद रखिए, ये हज़रत साद इब्न वक्कास फ़ातिह ईरान अशरे मुबशरा में से एक है, तो साद इब्न वक्कास का बेटा है। क्या उसे नहीं पता था कि इमाम अली मकाम हुसैन इब्न अली का क्या मर्तबा, क्या मकाम है, अहले बैत अतहार की क्या मंज़लत है, कुरान मजीद में उनकी क्या तारीफ़ है? नहीं पता था। नहीं, जब लालच सर पर सवार होती है, लालच इंसानों को अंधा कर देती है। इसलिए पहले तो उसे भेजा जा रहा था 4000 का लश्कर लेकर रय की तरफ कि तुम्हें रय की गवर्नरी दी गई, जाओ। कुछ शोरिश हुई थी ईरान में, उस शोरिश को, उस बगावत को फरो करो, ख़त्म करो, और रय की गवर्नरी तुम्हें दी। रय आज का जो तेहरान है, यही पहले का रय है। कुछ दूर चला भी कि जब तक ये मामला आया, उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने बुलाया अम्र इब्न साद को, कहा अभी वहाँ का ख्याल छोड़ो, पहले ये मार्का तय करो। हुसैन इब्न अली के मुकाबले में जाओ 4000 का लश्कर लेकर। वो खूब जानता था कि हुसैन इब्न अली कौन है, खूब समझ रहा था उनका क्या मकाम और मर्तबा है। उनसे उलझना, उनके मुकाबले में होना, उनको तकलीफ देना, उनको ईज़ा देना, ये अपनी आखिरत ख़राब करना है। उसने कहा कि आप मुझे मत भेजिए। कहा फिर रह की गवर्नरी का ख्याल छोड़ दो। उसने कहा अच्छा 1 रात की मोहलत दो, मैं गौर कर लूँ। अभी मौका था उसे, दुनिया के लालच से बाज आ जाता, आखिरत बना लेता। लेकिन नहीं, जब दुनिया की का लालच किसी के दिमाग पर सवार होता है तो उसकी आखिरत ख़राब होने लगती है। दूसरे दिन जो है वो लश्कर लेकर करबला की तरफ जाने के लिए तैयार हो गया। 4000 का लश्कर अम्र इब्न साद लेकर करबला के मैदान में पहुंचा। 5000 हो गए, लेकिन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को और यजीदियों को अभी भी मुकाबले का यारा नहीं है। यहाँ तो कुल 82 नफूस है, 72 या 82, यानी जो सबसे ज़्यादा रिवायत कसरत की रिवायत है कि कुल कितने लोग थे, तो एक रिवायत ये है कि 122। अब ये कहा गया कि 122 में ख़वातीन भी हैं, बच्चे भी हैं, बीमार भी हैं, सबको लिया जाए तो 122, और शहीद होने वालों की तादाद ली जाए तो 72 है। 72 लोग शहीद हुए मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लेकर के। तो 5000 की तादाद ये बस नहीं हो रहा। उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद और लश्कर भेज रहा है, और लश्कर भेज रहा, और लश्कर भेज रहा, यहाँ तक कि 22000 का लश्कर जर्रार वहाँ आ गया। 22000, या अल्लाह, एक तरफ लड़ने वाले 72 और एक तरफ 22000। भाई क्या तकाबुल समझा उन लोगों ने, अपने आप को क्या समझा था, और इमाम अली मकाम और उनके चाहने वालों और उनके घराने वालों को क्या समझा था। वो खूब जानते थे ये अली के घराने के शेर हैं, अली के घराने के शेर, ये किसी को खातिर में लाने वाले नहीं।
22,000 का लश्कर होने के बावजूद भी इब्ने ज़ियाद भी समझ रहा था कि इस तरह इनका मुकाबला करना जो है हमारे लिए मुश्किल है, मारे जाएंगे सब। लिहाजा 7 मुहर्रमुल हराम को नहर फुरात पर पहला लगा दिया गया। कुछ फासले पर नहर फुरात है, दरियाए फुरात जारी है। 500 लश्करियों को नहर फुरात के किनारे खड़ा कर दिया कि कहीं से भी हुसैन इब्ने अली के खेमे में पानी का एक कतरा भी नहीं पहुंचना चाहिए। 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद किया गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके आवान व अंसार मुख्तसर तादाद, लेकिन साबिरीन में से सब्र ज़ब्त का मुजाहरा फरमा रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बार बार इन यजीदी फौजियों के सामने आकर बताया, मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ कि इस वक्त रुए ज़मीन पर कोई भी नबी का नवासा नहीं है, मेरे सिवा कोई भी नबी का नवासा नहीं। मैं तुम्हारे नबी जिनका कलमा पढ़ते उनका नवासा हूँ, उनके खानवादे के लोग मेरे साथ हैं, तुम लोग अपनी आक़िबत ख़राब ना करो। यानी इमाम आली मकाम बार बार ये बता रहे हैं ताकि ये लोग अपनी आखिरत अपनी आक़िबत ख़राब ना करें। यहाँ तक कि अब उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने 22,000 का लश्कर भेज दिया। यहाँ कुछ मसाले की गुफ्तगू हो रही है, लेकिन शिम्र दिल जोशन बड़ा नाबकार इंसान, इसने भड़का दिया उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को और उसने पैगाम भेज दिया साद इब्न अम्र इब्न साद के पास कि या तो जंग करो, हुसैन इब्न अली से यजीद के नाम की बैअत लो, या फिर उनका और उनके साथियों का सर काट कर यहाँ भेज दो, और कोई तीसरी बात नहीं होगी। ये पैगाम लेकर शिम्र जैसा सख्त इंसान नाबकार वो पहुँचा, या तो लश्कर मेरे हवाले कर दो या फिर हुसैन इब्न अली के मुकाबले में जंग करो। 9 तारीख को पहुँचा। अम्र इब्न साद के पास अब भी मौका था कि वो बाज आ जाता, लेकिन नहीं, हिर्स व हवस ने उसके सारे अखलाक को, उसके सारे किरदार व अमल को बेकार कर दिया और इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर हमला करने के लिए तैयार हुआ। 9 तारीख को तबले जंग बजवाया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने खेमे में है, शोर सुना। हज़रत ज़ैनब आई, भाई देखो कैसा शोर है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अब्बास अलमदार अपने भाई को बुलाया, कहा देखो क्या बात है। वो आए तो देखा कि यहाँ तो फौजी सफ़े लगा रहे हैं, जंग की तैयारी हो रही है, तबले जंग पीटा जा रहा है, मुबारिक तलब किए जा रहे हैं। आके बताया कि भाईजान ऐसी ऐसी बात है, वो लोग तो जंग की तैयारी कर रहे हैं। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जाओ अम्र इब्न साद से कह दो कि मुझे हम लोगों को 1 रात की मोहलत दे दे। आज 9 मुहर्रमुल हराम है, आने वाली रात आशूरे की रात है। इस 1 रात में हम जी भर के अपने रब का सजदा कर लें। इमाम आली मकाम के चाहने वालों, इमाम आली मकाम के इस कौल पर गौर करो। आपने किसी जंगी इमदाद की उम्मीद पर 1 रात की मोहलत नहीं मांगी। कोई असलहा आने वाला है उसकी वजह से आपने मोहलत नहीं मांगी। आपको तो यकीन है कि कल जंग होगी तो हम सबको जामे शहादत नोश करना है, लेकिन उसके पहले हम ज़िंदगी की आखिरी रात में अपने रब का जी भर के सजदा कर लें। हमें ज़िंदगी मिली है तो हम लहव-ओ-लईब में मशगूल हैं। सजदे की अहमियत को हमने भुला दिया, बिल्कुल भुला दिया है। इमाम आली मकाम का जिक्र सुनने वालों, इमाम आली मकाम का पैगाम भी लेकर के जाओ। इमाम आली मकाम के सामने दुश्मन की फौज खड़ी है, 22,000 का लश्कर जर्रार है। ये यकीन है कि कल आने वाला दिन हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होगा। उसके बावजूद भी अगर तमन्ना है तो ये तमन्ना है, ज़िंदगी बचाने की तमन्ना नहीं है, किसी इमदाद के आने की कोई मोहलत नहीं, कोई तमन्ना नहीं, कोई ख्याल नहीं। अगर ख्याल है तो अल्लाह जल्ला वाला की इबादत का ख्याल। ये इमाम आली मकाम पैगाम दे रहे हैं मैदान करबला से। जाओ कह दो आज की रात मोहलत दे दे। अम्र इब्न साद ने अपनी फ़ौज वापस बुला ली। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खेमे में है, रात हो गई, तारीकी है, चिराग जल रहा है। इमाम आली मकाम ने अपने खेमे में अपने आबान व अंसार को, अपने खानवादे के लोगों को बुलाया, नौजवानों को बुलाया और आपने एक मुख्तसरन बयान दिया। कहा तुम लोगों ने मेरा बड़ा साथ दिया, तुम लोगों ने मेरी वजह से बड़ी दिक्कतें, बड़ी दुश्वारियाँ, बड़ी मुसीबतें उठाई,
तुम भूखे और प्यासे हो सिर्फ मेरा साथ देने की वजह से। आदमी साथ उसका देता है जहाँ इनाम की उम्मीद हो, कुछ मिलने की उम्मीद हो, और यहाँ भूखे और प्यासे। लेकिन इमाम आली मकाम की मोहब्बत में खड़े। इमाम आली मकाम ने फरमाया आज दुनिया में जैसे मेरे साथी किसी और के साथी नहीं होंगे। मुझे यकीन है कि ये 22,000 का लश्कर जर्रार मेरे खून का प्यासा है। अगर तुम लोग यहाँ से चले जाओ कोई नहीं रोकेगा, बल्कि वो खुश होंगे कि हुसैन की ताकत कम हो रही है। लिहाजा मैं पूरे समीम कल्ब के साथ खुशदिली के साथ तुम लोगों को इजाज़त देता हूँ कि रात की तारीकी में जिसको जिधर चाहे चला जाए, जहाँ जी चाहे चला जाए। मैं ज़र्रा बराबर भी उनके जाने पर मलाल नहीं करूँगा, मुझे कोई नाराज़गी नहीं, मैं खुशी से इजाज़त देता हूँ। तुमने अब तक बहुत साथ दिया। कोई उठने को तैयार नहीं, कोई हिलने को तैयार नहीं। यहाँ तक कि इमाम आली मकाम ने फरमाया शायद मेरी नज़रों के सामने जाने से तुम्हें हया आ रही हो। ये चिराग जल रहा है, मैं चिराग बुझा देता हूँ। चिराग बुझा दिया। अब तारीकी कहा अब कोई किसी का चेहरा नहीं देख रहा है, ना मैं तुम्हारा चेहरा देख रहा हूँ ना तुम मेरा चेहरा देख रहे हो। तारीकी का फ़ायदा उठा करके तुम्हें मैं इजाज़त देता हूँ, कोई गिला नहीं होगा, तुमसे कोई शिकायत नहीं होगी, तुम अपने अपने घरों को ये जहाँ चाहो जा सकते, मुझे छोड़ दो। इमाम आली मकाम ने ऐलान फरमाया। थोड़ी देर इंतज़ार किया और दोबारा जब चिराग जलाया गया तो क्या देखा जाता है कि सारे के सारे लोग सब अपनी अपनी जगह बैठे हुए, सबके आँखों से आंसुओं की लड़ियाँ जारी, आंसू बारे। उधर से हज़रत मुस्लिम बिन औसजा खड़े होते हैं। कहा इमाम हम इसलिए चले जाएं कि हमें अपनी जान प्यारी है, कसम खुदा की हम जब तक जिंदा रहेंगे आप क्या आपके घराने के किसी फर्द पर कोई तीर भी नहीं आने देंगे। इधर ज़ुहैर इब्न क़य्यिन खड़े होते हैं। कहा हुज़ूर चले जाएं, अरे हमारी तो तमन्ना है कि आप पर लड़ करके जान निछावर करें, फिर अल्लाह अगर हमें ज़िंदगी दे फिर निछावर करें, फिर ज़िंदगी दे फिर करें, बार बार ज़िंदगी मिलती रहे और इमाम पर कुर्बान होते रहे। सुभान अल्लाह। हर एक ने अपने अपने तौर पर इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मोहब्बत का इजहार किया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कसम खुदा की रूए ज़मीन पर आज जैसे मेरे असहाब हैं, आज जैसे मेरे साथी हैं, वैसे किसी के असहाब नहीं होंगे। मैं तुमसे खुश हूँ, जाओ अपने अपने खेमे में जाओ, ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात है। अब जो सुबह नमूदार होगी, कल का जो सूरज निकलेगा वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी सूरज होगा। जाओ आज की रात जी भर के अपने रब का सजदा कर लो, उसकी बारगाह में इबादत करो, रो गिड़गिड़ाओ, तौबा इस्तिग़फ़ार करो। अल्लाह अकबर। ये कैसी जंग है। और जंगें होती हैं तो जिस सुबह जंग होने वाली होती है, जंग के लिए मशवरे होते हैं, कैसे हमला होगा, कैसे हमला रोका जाएगा, तलब लश्कर में कौन होगा, मैसरा में कौन होगा, मैमना में कौन होगा। इमाम आली मकाम के इस लश्कर में इस तरह की कोई बात नहीं है। न असलहे की बात हो रही है, न लश्कर की तरतीब की बात हो रही है, न हमले की बात हो रही है। बात हो रही है तो अल्लाह की इबादत की बात हो रही है। सुभान अल्लाह। कोई सजदे में है, कोई रुकू में है, कोई क़याम में है, कोई तिलावत कर रहा है। पानी तो है नहीं कि वज़ू हो, तयम्मुम करके नमाज़ें पढ़ी जा रही हैं, तयम्मुम करके इबादत की जा रही है। यहाँ तक कि सुबह सादिक तुलू होती है। इमाम आली मकाम और उनके आवान अनुसार ने तयम्मुम करके ज़िंदगी की आखिरी नमाज बाजमात पढ़ी। पेशानियों ने कैसे सजदे के मज़े लिए होंगे कि ये तो हमारी ज़िंदगी का आखिरी सजदा है। खूब जी भर के अपने मौला की इबादत की और ज़िंदगी की आखिरी नमाज पढ़ी। और उसके बाद सारे खेमे को एकजा किया, सब खेमों की तनाबें मिला दी और आपने पहले ही खेमे के इर्द गिर्द खंदक खोद दी थी। खंदक खोद के उसमें लकड़ियाँ डलवा दी थी। जंग शुरू होने से पहले पहले इस खंदक में आग लगा दी जाए ताकि कोई दुश्मन जो है वो खेमे पर हमलावर ना हो, पर्दा नशीन अज़मात, पर्दा नशीन बीवियों को परेशान ना करे। इसलिए खंदक के इर्द गिर्द जंग शुरू होने से पहले पहले इमाम आली मकाम के हुक्म से आग लगा दी गई। अब उसके बाद फिर लश्कर तरतीब दिया जा रहा है, मैमना मैसरा कल्ब लश्कर सब लगाई जा रही है। इधर सब लग रही है कि इतने में एक नाबकार आता है, एक सवाल आता है और उसने आग की तरफ इशारा किया। माज़ल्ला इमाम आली मकाम से कहता है हुसैन, माज़ल्ला हुसैन तुमने वहाँ की आग यही जला ली। अल्लाह अकबर। नौजवानाने जन्नत के सरदार को जहन्नमी बता रहा है।
इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के क़ल्ब नाजुक पर ये जुमला बड़ा गिरा हुआ। हज़रत मुस्लिम बिन औसजा खड़े थे, अर्ज़ करते हैं हुजूर इजाज़त हो तो ऐसा तीर मारूं कि नावकार के मुंह को छेदता हुआ हलक से बाहर हो जाए। वह नहीं, जंग की इब्तिदा हमारी तरफ से नहीं होगी, लड़ाई की शुरुआत हमारी तरफ से नहीं होगी। हाँ, अगर तुम्हारे दिल को इसके जुमले से ठेस पहुँची है तो हमारे पास मदावा भी है इसका। इमाम आली मकाम ने बारगाह खुदाबंदी में हाथ उठाया और अर्ज़ की परवरदिगारा, इसे जहन्नम की आग से पहले दुनिया के आग के अजाब में गिरफ्तार फरमा। हाथ उठाना था, लबों का जुम्बिश करना था कि आपकी दुआ बाब इजाबत से टकराती है। और वो उसका घोड़ा अपनी जगह से कूदा और ये घोड़े से नीचे गिरा, लेकिन रिकाब में उसका पाँव फंस गया। घोड़ा भागने लगा, भागते भागते वही जिस खंदक की तरफ इशारा करके इमाम आली मकाम को ताना दिया था माज़अल्लाह, उसी खंदक कूद जाता है घोड़ा और उसी खंदक में गिर के देखते ही देखते वासिल जहन्नम हो गया, पनाफिन्नार हो गया, दुनिया की आग में जलकर भस्म हो गया। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला में इस बात का इजहार फरमाया कि ऐ कूफियों, देख लो जो बारगाह खुदाबंदी में इतना मकबूल है कि इधर ज़बान हिलती है, बाब इजाबत से दुआ टकरा जाती है, उससे मुकाबला करना, उससे दुश्मनी करना, उसे अजियत देना, उसे सताना, अपनी आखिरत ख़राब करना है, ये इत्माम हुज्जत हो रही है। ये भी वाक़या बयान किया जाता है। एक और नाबकार था और उसने इमाम आली मकाम ने कहा कि क्या, जब तकरीर में फरमाया कि मेरी निस्बत का ख्याल करो, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, तो नाबकार कहता है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, कि तुम्हें रसूलुल्लाह से कौन सी निस्बत थी। ये जुमला इमाम आली मकाम को सख्त गुजरा और आपने बारगाह खुदाबंदी में अर्ज़ की, मौला इसे ज़िल्लत की मौत अता फरमा, इसने मेरे नसब मेरी निस्बत पे उंगली उठाई है, मौला इसे ज़िल्लत और रुसवाई की मौत दे। तो रावी का कहना यह है कि वो शख्स गया, उसे इजाबत तेज हाजत हुई, वो एक जगह कपड़ा समेट कर हाजत के लिए बैठा और गैब से एक बिच्छू आया और बिच्छू ने डंग मारा तो अपनी गिलादत में लोट पोट होने लगा, अपनी गिलादत में लोटता हुआ, नजासतों से आलूदा चीखता हुआ वासिल जहन्नम हो गया, मर गया। या ऐसी सबने देखा उसे, कैसी जिल्लत की मौत अल्लाह ने उस पर मुसल्लत फरमा दी है। एक और वाक़या जिक्र फरमाया जाता है, एक मुज़नी सवाल आया, इमाम आली मकाम भी तंज करता है और कहता है, हुसैन देखो दरियाए फुरात लहरें ले रहा है, कुफार और मुशरिकीन पानी पिए, चरिंदो परिंद पानी पिए, लेकिन हुसैन तुम और तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे चाहने वालों को एक एक कतरा पानी से हम तरसा के मारेंगे। ये जुमला बड़ा सख्त था। हज़रत इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला बारगाह खुदाबंदी में अपना दस्ते पाक उठाते हैं और अर्ज़ करते अल्लाहुम्मा अमितो अतशाना, परवरदिगारा इसे प्यासा हलाक फरमा, प्यासा मार। अब वो किसी वजह से घोड़ा उसका उछला, वो घोड़े से गिरा। अब घोड़े को पकड़ने के लिए वो घोड़े के पीछे पीछे भाग रहा है, घोड़ा सर पर भागा जा रहा है, ये घोड़ा पकड़ने के लिए भागा, यहाँ तक के भागते भागते प्यास का गलबा हुआ, लौटने लगा। अलाताश अलाताश, हाय प्यास हाय प्यास। उनके पास पानी की क्या कमी थी, मशकीज़े के मुंह खोल दिए गए। वो चिल्ला रहा है और उसके मुंह में मशकीज़े का मुंह खोल दिया गया, पानी धार के साथ मुंह में जा रहा है, लेकिन फिर भी तड़प रहा है। अलाताश, हाय प्यास हाय प्यास, यानी मुंह में पानी डाला जा रहा है लेकिन हलक से एक कतरा पानी उतर नहीं रहा है। यहाँ तक कि तड़पता तड़पता वो हलाक तो हो गया, लेकिन पानी का कोई कतरा उसके हलक से नहीं उतरा। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मैदान करबला की सरजमीन पर इस बात का इजहार और ऐलान फरमा दिया, कूफियों अगर पानी पर कब्जा तुम्हारा है, फौज तुम्हारी है, लश्कर तुम्हारा है, इख्तियार हमारा चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, खानदाने अहले बैत। ये जो तुम पानी पी रहे हो, दरियाए फुरात पर अकड़ रहे हो, अगर हम चाहें तो तुम भी तरस तरह करके एक एक कतरे के लिए तुम चिल्ला चिल्ला करके मर जाओ, लेकिन ये हुसैन का जिगर है कि दुश्मनों को भी आप प्यासा नहीं देख सकते। हम अहले सुन्नत व जमात का ये विजदान बोलता है, हमारा विजदान कहता है मेरे इमाम अल्लाह अकबर वो विलायत के उस दर्जे पे फाइज थे कि अगर आप अपने खेमे में अपना पाँव मार देते पानी का चश्मा उबल पड़ता, अगर दरियाए फुरात को इशारा कर देते
आपके खेमे से करीब होकर के गुजरता। लेकिन नहीं, ये करामत के इजहार का मौका नहीं है, ये तो सब्र रज़ा का मौका है। इमाम आली मकाम के लिए मकाम इम्तिहान है। मकाम इम्तिहान जो है वहाँ करामतें नहीं दिखाई जाती हैं, बल्कि सब्र रज़ा का इजहार किया जाता है। मैदान करबला में इमाम आली मकाम ने अगर अपनी करामतें दिखाई होती तो 22,000 का लश्कर कुछ नहीं था, लेकिन इमाम आली मकाम ने करामत के ज़रिए जंग नहीं जीती है। इमाम आली मकाम ने सब्र रज़ा का मुजाहरा फरमाया है। आने वाले लोगों को, अपने चाहने वाले लोगों को इस बात की तालीम दी है, ऐ लोगों, ऐ हुसैन के चाहने वालों, ऐ हुसैन के मानने वालों, याद रखना मसाइब व आलाम का शिकार होते रहोगे, मुसीबतें आती रहेंगी, तकलीफ़ें आती रहेंगी, तरह तरह से तुम्हें अज़ियतें दी जाएंगी, लेकिन इस मौके पर तुम हक़ का दामन न छोड़ना, हुसैन की तकलीफ़ को याद कर लेना। वह हुसैन जो बाइख्तियार होने के बावजूद भी सब्र रज़ा का मुजाहरा फरमा रहा है। वरना करामतों से तो हुसैन क्या, हुसैन के शहजादे हज़रत गरीब नवाज को देख लो। सुभान अल्लाह। हज़रत गरीब नवाज इमाम हुसैन के ही तो शहजादे हैं। अगर उन पर पानी बंद हुआ तो पूरा आना सागर खेमे में बुला लिया। सुभान अल्लाह। जब शहजादे का ये आलम है तो इमाम आली मकाम का क्या आलम। सुभान अल्लाह। नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हजरत। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मैदान करबला से सारी दुनिया को पैगाम हक़ दे रहे हैं कि ऐ लोगों, अगर तकलीफ़ आए तो हक़ का दामन मत छोड़ना, बल्कि हुसैन की क़ुरबानी को याद कर लेना। ये जो हर साल इमाम आली मकाम की क़ुरबानी, इमाम आली मकाम का सब्र, इमाम आली मकाम का मकाम रज़ा, इमाम आली मकाम की तालीमात का बयान क्यों होता है? इसीलिए होता है ताकि इमाम आली मकाम को याद करके आदमी जीने का सलीक़ा सीखे, हक़ की राह पे मजबूती से जम जाए। अरे तकालीफ तो आती रहेगी, लेकिन एक मोमिन की नज़र दुनिया पे नहीं होती है, आखिरत पे होती है। कामयाबी हकीकत में वो है, आखिरत की कामयाबी है। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी जंग के लिए सफ़े लिए। इधर 22,000 का लश्कर है, उसकी सफ़े लग रही हैं, और इधर आपने भी सफ़े तरतीब दी। और पहले जिस तरीके से पहले जंग होती थी, तो आज की जंग जैसे नहीं कि बमबारी कर दी जाए, टैंक के ज़रिए जो है लोगों को हलाक कर दिया जाए, बल्कि पहले जो जंग होती थी तो पहले एक एक मुबारिज़ आता, दोनों तरफ से एक एक आते और मुकाबला करते, और फिर जिस तरफ का कोई मारा जाता। जब जंग शुरू हुई, इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खानवादे के अफराद आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन आपके आवानो अंसार, आपके जो चाहने वाले हैं, उनका हुसैन हुजूर जब तक हम जिंदा हैं, जब तक हम जिंदा हैं, आपके खानवादे के किसी फ़र्द पर कोई तकलीफ़ नहीं हम देख सकते। जब हम नहीं रहेंगे उसके बाद फिर आप रण में ये भेजें। लिहाजा आपके चाहने वालों में चाहे वो ज़ुहैर इब्न क़ज़्ज़ीन हों या मुस्लिम बिन औसजा हों कि हबीब इब्न मुज़ाहिर हों, यहाँ तक कि वो हुर जिन्होंने 1,000 का लश्कर लेकर इमाम आली मकाम का रास्ता रोका था और मैदान करबला तक लेकर आए थे, उनको खबर नहीं थी कि ये इतने संग दिल हैं। कूफे वाले इतने सख्त हो गए हुसैन के मामले में, जिस नबी का कलमा पढ़ रहे उसके घराने के लोगों के लिए इतने सख्त हो गए। हज़रत हुर इब्न यज़ीद तमीमी, उन्होंने बार बार कहा, अमर इब्न साद से कहा, ये क्या कर रहे, जब इमाम आली मकाम जो बातें पेश कर रहे हैं उसे क्यों नहीं मान लेते? लेकिन अमर इब्न साद ने कहा कि मेरे हाथ में नहीं है, ये उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के हाथ में, और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद की तरफ से शिब्र आ चुका है। बहरहाल हज़रत हुर ने कहा कि मैं देख रहा हूँ कि एक तरफ जहन्नम है और एक तरफ जन्नत है। मैं देख रहा हूँ कि हुसैन जो जन्नती जवानों के सरदार हैं, उनकी तरफ से जो शहीद होगा वो जन्नत में जाएगा, और उनके मुकाबले में जो मारा जाएगा वो वासिल जहन्नम होगा। लिहाजा आप अपना घोड़ा दौड़ाते हुए इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में हाजिर होते। कहा, हुसैन इमाम आली मकाम, मैं आपका वही गुनहगार हूँ कि 1,000 का लश्कर लेकर मैंने आपका रास्ता रोका था और आपको करबला की सरजमीन तक मैं लेकर के आया था। मैंने समझा था कुछ मसालहत हो जाएगी, कुछ मामले तय हो जाएंगे, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। मैं आपका गुनहगार हूँ, क्या हुजूर मेरी तौबा कबूल हो सकती है? मेरी तौबा कबूल हो सकती है? इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला फरमाया कि तुम्हारी तौबा कबूल है, तुम्हारी तौबा कबूल है, तुम आओ घोड़े के पीठ से उतर के बैठो। कहा, अब घोड़े की पीठ से उतरना नहीं है, अब तो आपके दुश्मनों का सामना करना है। खुद घोड़े पर बैठे हुए आप मैदान कारदार में आते और कूफियों को ललकारते, तुम किससे जंग कर रहे हो? क्यों अपनी आँख में ख़राब कर रहे हो?
क्यों नहीं इनकी बात पर मुसालहत कर लेते। आपने जब ललकारा कूफियों को तो कूफियों की तरफ से आप पर तीर मारा गया। कहा ठीक है। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब अपने आवान अंसार को भेजना शुरू किया, एक एक जाता न जाने कितने लोगों को वासिल जहन्नम करने के बाद आप पर निशावर हो जाता। यहाँ तक कि कुछ करीब के लोग भी इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर जान निशावर करने के लिए आए। उन्हीं में एक बूढ़ी औरत थी। बूढ़ी औरत वो गई, उसका 17 साल का बेटा था, वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी। वो बूढ़ी औरत अपने जवान बेटे के गले में बाहें डालकर बेख्तियार रोने लगी। रो रही है। कहा माँ क्या बात है, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरी नज़र से देखा, बताओ। कहा नहीं मेरा कोई मामला नहीं है। थोड़ी दूर यहाँ से मैदान नैनवा में जिस नबी का हम कलमा पढ़ते हैं उस नबी के नवासी और खानवादे के लोग 22,000 जालिमों के लश्कर में घिरे हुए हैं और हमारा जवान बेटा दुनिया में रहे और मुस्तफ़ा प्यारे के घराने के लोग शहीद हो जाएं। एक माँ की तरफ देखो, बेटे से बेटे के गले में बाहें डाल कर कहते बेटा इससे बेहतर जिंदगी में और कोई मौका नहीं आएगा। अगर माँ को खुश करना चाहता है, बारह पूछ चुका है माँ तो कैसे खुश होगी, खुश करना चाहता है तो नवासे रसूल पे कुर्बान हो जा। वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी अपनी बीवी और अपनी माँ को लेकर इमाम अली मकाम की खिदमत में हाजिर हुए। वो माँ कहती है हुजूर मेरा एक ही बेटा, 17 साल का एक ही बेटा, अभी चंद रोज़ हुए इसकी शादी हुई है। हुजूर मैं दोनों को लेकर हाजिर, हुजूर कबूल फरमा लें। उसकी बीवी आपके घर के ख़वातीन की कनीज़ बन जाएगी और मेरा बेटा आपके दुश्मनों से लड़कर आप पे कुर्बान हो जाए। हज़रत वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी को हज़रत इमाम अली मकाम ने इजाज़त दी। वो मैदान कारदार में आए, ताज़ा दम थे, घोड़ा भी ताज़ा दम था। आपने दुश्मनों का मुकाबला किया, बहुत सारे लोगों को वासिल जहन्नम किया, यहाँ तक कि जब हर तरफ से तीरों की बारिश की गई और आप घोड़े के दीन से फर्श ज़मीन पर आए तो आपका सर काट करके और खेमे हुसैन की तरफ डाल दिया गया। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वहाब इब्न अब्दुल्लाह कल्बी का सर लिया, उसकी माँ के गोद में दे दिया। माँ ने अपने बेटे का कटा हुआ सर लिया, अपने चेहरे से मला और कहा बेटा आज तेरी माँ जितनी तुझसे खुश है ज़िंदगी में कभी खुश नहीं थी। आज तूने अपनी माँ को सुरखरू कर दिया। कल मैदान क़यामत में जब खातून जन्नत का जलवा होगा तो कनीज़ों की तरह तेरी माँ भी उनकी खिदमत में हाजिर होगी। जब उनका पूछना होगा जब मेरा बेटा मैदान करबला में हज़ारों दुश्मनों के नरगे में था तो तुमने कौन सी कुर्बानी पेश की, तुमने मुझे सुरखरू कर दिया, मेरा एक लौता बेटा था, मैंने उस आपके लाल पर उस लाल को कुर्बान कर दिया। अब वो सर उस माँ ने उस बीवी को दिया, बीवी ने लिया एक सर्द आह भरी और वो भी अपने शौहर पे कुर्बान हो गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीक़े से एक एक करके हज़रत मुस्लिम बिन औस आए, उन्होंने भी बहादुरी का जौहर दिखाया, इमाम अली मकाम पर कुर्बान हो गए। हज़रत ज़ुहैर इब्न क़य्यी ने वो भी रन में जाते हैं, बहुत सारे लोगों को वासिल जहन्नम करने के बाद इमाम अली मकाम पर शहीद हो जाते, कुर्बान हो जाते। इमाम अली मकाम एक एक लाशा ला करके इस तरफ रखते जाते हैं, यहाँ तक कि वो हुर जिन्होंने आपका रास्ता रोका था वो मैदान कारदार में पहुँचे। और रिवायत में है कि हुर जिस तरफ तलवार लेके निकल जाते ऐसा लगता था कि शेर बबर है, जिस तरफ रुख करे भेड़ और बकरियों की तरह से सफ़ों को चीर करके रखते थे। बहुत सारे लोगों को हलाक किया, बहुत सारे लोगों को मारा और इमाम अली मकाम पर अपनी जान निछावर करके वो भी सुरखरू हो जाते हैं। इस तरह से आपके आवान अंसार एक एक करके कुर्बान हो गए। अब आपके खानवादे के लोग हैं, हज़रत अकील जो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हैं, उनके शहज़ादे भी आए थे इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला साहब, वो भी रन में जाने की इजाज़त चाहते हैं। इमाम अली मकाम से इजाज़त लेते हैं और एक एक जाकर, और ये हाशमी घराने के शेर, हाशमी घराने के शेर, इन लोगों ने मैदान कारदार में पहुंचकर बहादुरी का, शुजाअत का वो जौहर दिखाया है कि करबला के सरजमीन आज भी याद रखती होगी। और उसके बाद फिर एक एक करके इमाम अली मकाम पर निशावर होते रहे यहाँ तक कि हज़रत अकील के जो शहज़ादे आए एक एक करके कुर्बान हो गए। हज़रत इमाम हसन मुश्तबा के शहज़ादे और उनसे पहले हज़रत अली मुर्तज़ा के शहज़ादे हज़रत अब्बास के भाई हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला, जिनका नाम आप सुनते अब्बास अलमदार, या अब्बास अलमदार जो हैं ये भी इमाम हुसैन के भाई हैं, हज़रत अली के साहिबजादे। और इनके अलावा मैं बताया कि मैदान करबला में आपके 5 भाई शरीक थे और हर एक ने एक हाशमी घराने का जौहर दिखा करके
दुश्मनों को हलाक और बर्बाद करने के बाद इमाम आली मकाम पर जान निशावर की। हज़रत अब्बास अलमदार हों या हज़रत मोहम्मद इब्न अली हों या उस्मान इब्न अली हों या अब्दुल्ला इब्न अली हों या अबू बकर इब्न अली हों, ये सब एक एक करके इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पे कुर्बान होते जा रहे हैं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहज़ादे, उनमें हज़रत कासिम का जिक्र आप सुनते रहे। हज़रत कासिम बड़े खूबरू जवान थे। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी छोटी शहज़ादी हज़रत सकीना से उनका रिश्ता तय किया था। निस्बत हुई थी, निकाह नहीं हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ माज़अल्लाह मैदान करबला में निकाह हुआ, कुछ लोग तो यहाँ कहते हैं कि मेहंदी की रस्म अदा की गई। पहले पता नहीं मेहंदी थी भी कि नहीं इस तरह की, अब इस रस्म को उठा करके करबला के वाक़े पे थोप दिया है। याद रखो वो मौका इसका नहीं था कि वहाँ पर शादी ब्याह की रस्में की जाती थी। हज़रत कासिम से निस्बत होना हज़रत सकीना की ये बिल्कुल तारीख़ में है, लेकिन हज़रत कासिम की शहादत के बाद हज़रत सकीना ज़िंदा थी और उनकी शादी भी हुई है। कुछ ये कहते हैं कि मैदान करबला में वही या रास्ते में वो फौत हो गई, ये भी गलत है, ये भी तारीख़ के ख़िलाफ़ है। बहरहाल हज़रत कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला बारगाह में आते हैं, चचा जान मुझे अब इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त, मेरे भाई एक एक करके मुझसे रुखसत हुए, इमाम हसन मुश्तबा के शहज़ादों एक एक करके रुखसत हुए, हुज़ूर मुझे इजाज़त दें कि मैं भी रण में जाऊँ और आपके दुश्मनों से लड़कर आप पर कुर्बान हो जाऊँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सीने से लगाया, कहा बेटा तुम ही तो मेरे भाई की इस वक्त निशानी हो, मेरे भाई हसन की यादगार हो, क्या खाको खून में तड़पने के लिए भेजूँ? लेकिन वो बजीद हो गए, रोने लगे। कच्चा जान इजाज़त दीजिए, कल अगर मेरे वालिद ने क़यामत में मुझसे पूछ लिया कि कासिम जब मेरा भाई हज़ारों के लश्कर में घिरा हुआ था, दुश्मनों के नरगे में था, तो उस वक्त तुमने उन पर क्या कुर्बान किया, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए ज़रूर इजाज़त दे दें ताकि मैं अपने वालिद की बारगाह में सुरखरू होकर के पहुँचूँ। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इजाज़त दी। आप रन में आए, रन में आए सिर्फ कुर्ता पहने में, ज़िरा भी नहीं है। रन में आए ऐसे खूबरू हसीन कि खुद यजीदी फ़ौज का एक शख्स रिवायत करता है कि जब रन में आए तो ऐसा लग रहा था कि चाँद उतर आया, ज़मीन पर चाँद उतर आया। आपने कहा, ऐ मेरे चचा हुसैन इब्न अली के दुश्मनों, खून के प्यासों, आओ भेजो। किसको भेजते हो? मुकाबले के लिए आ गया है, लेकिन किसी को हिम्मत नहीं हो रही, सब देखे जा रहे हैं। खुद आपने घोड़े को एड़ लगाई और दुश्मनों की फ़ौज में घुसकर जिस तरफ रुख फरमाते सफ़े की सफ़े उलट देते। धूप की तपिश है, प्यास का गलबा है। हज़रत इमाम आली मकाम की खिदमत में हाजिर होते हैं, कहते हैं या अम्मा हो अला तश, चचा जान बड़ी प्यास, थोड़ा सा पानी मिल जाए, इन गिरोहे अश्किया को बता दूं कि मुकाबला क्या होता है, अली के घराने के शेर कैसे होते हैं। इमाम आली मकाम के पास पानी कहाँ? आपका जवान भतीजा, आपकी बेटी चहीती बेटी का जिससे रिश्ता हो रहा, वो पानी मांग रहा है, पानी नहीं है। सीने से लगाया, कहा बेटा अब जाओ, भतीजे जाओ, अब तुम्हें हौज़े कौसर से सैराब होने का वक्त आ गया। फिर आते हैं, आपने वालिद तरफ किया। अमर इब्न साद कहता है ये नौजवान पहले भी आया, इसने आकर के सफ़े उलट पलट करके रख दिए, कोई आगे नहीं बढ़ा। तो उसने कूफे के एक बहुत बड़े पहलवान अरज़क नामी पहलवान, दूर दूर तक शोहरा था। अमर इब्न साद ने कहा कि जाओ इसके मुकाबले। अरज़क कहता क्या बात करते हो आप? ये बच्चा, ये कमसिन लड़का, इसके मुकाबले में मुझ जैसे नामी गिरामी पहलवान को भेज कर मेरी बदनामी करना चाहते हो? मैं तो अभी अपने एक बेटे को भेजूंगा, अभी इसका सर काट के लाएगा। कहा मामूली मत समझ, ये अली के घराने के शेर हैं। लेकिन अरज़क ने अपने एक बेटे को भेजा, ये बड़ा डींगता हुआ और फुर्राता हुआ पहुंचा और आप पर उसने नेज़े का वार किया। आपने उसके वार को रोक कर ऐसा नेज़ा मारा कि उसके सीने से पार हो गया, घोड़े से नीचे गिरा दिया और उसके ताज़ादम घोड़े पे बैठ गए। अब वो तलवार लेके आया था, जहर में भूजी उसकी तलवार उठा ली। उसके बाद जब उसके दूसरे भाई ने देखा कि मेरा भाई जो है वो देखते ही देखते वहाँ से जहन्नम हो गया, वो भी अकड़ता हुआ आप पर आया, आप पर हमला करना चाहता है कि एक वार किया, ऐसा वार किया कि दरमियान से कट कर रह गया, खीरे ककड़ी की तरह से। तीसरा आया, उसे भी, चौथा बेटा आया अरज़क का, उसे भी हलाक किया। अब तो उसकी दुनिया ही उजड़ गई। 4 बेटे, एक पर बड़ा घमंड था और चारों को इस जवान ने, इस हाशमी शेर ने ऐसे मारा जैसे शेर बकरियों को मारता है। अब तो अरज़क की दुनिया तारीक हो गई, मुंह से झाग उड़ाता हुआ, हाथियों की तरफ चिंघाड़ता हुआ आप तक पहुंचा और आकर के आप पर नेज़े का वार करता। आपने नेज़े का वार रोका, कुछ देर तक नेज़ा चला, उसके बाद फिर उसने तलवार निकाली
जब तलवार सोचना चाहता है कि आपने अल हर्ब खुदून, अल हर्ब खुदून का माना ये हुआ कि जंग में धोखा दिया जा सकता है। अब वो बहुत बड़ा नामी गिरामी पहलवान है। आपने कहा मैंने तेरा नाम सुना था, तुझे तो अपने घोड़े की जीन कसनी नहीं आती है। वो जीन की तरफ जैसे ही मुतवज्जे हुआ, एक जुल्फ़िकार हैदरी का वार किया है तो बीच से ककड़ी की तरह कट करके रहा। नारे हैदरी, खानदान अहले बैत, जिक्रे शहदाए करबला। अब तो कोई आगे नहीं बढ़ रहा है। हजरत सैयदना कासिम खुद ही घोड़े के लगाते हैं, सफ़ों में घुस जाते हैं। जिस तरफ रुख किया परे के परे उड़ा दिए, जिस तरफ आप फिर जाते हैं सफ़े की सफ़े उलट जाती हैं। फिर हर तरफ से आप पर वार किया, हर तरफ से आप पर हमला किया, यहाँ तक कि आप ज़ख्मों से चूर होकर के और घोड़े के जीन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं। पुकारते या अमता अदरिकनी, या अमता अदरिकनी, चचा जान खबर लीजिए। हज़रत इमाम आली मकाम रन में आए और अपने जवान भतीजे की लाश का जिस्म उठाया। अभी रमक बाकी थी, आपने लिया, सीने पर आपका सर है और इमाम आली मकाम को देखे, आँख खोली और चचा जान की गोद में अपना सर देख करके मुस्करा करके उन पर जान निछावर कर देते हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अली के घराने के शेर। उसके बाद हज़रत सैयदना अब्बास अलमदार, आप हाजिर होते। सुबह से मैं अलम ढो रहा हूँ, अलम लेके चल रहा हूँ, इजाज़त दीजिए। अब सकीना की प्यास नहीं देखी जाती, अली असगर का बिलखना नहीं देखा जाता, खेमे की बीवियों की प्यास अब नज़र में खटक रही है। हुजूर इजाज़त दीजिए कि मैं जाऊँ और नहर फुरात से पानी ला करके इनकी प्यास को बुझाऊँ। इमाम आली मकाम ने फरमाया, अब्बास तू ही तो मेरा बाजू है, अब्बास तू ही मेरा सहारा है, अब कौन अलम उठाएगा। तुम जा रहे हो, देख लो कि नहर फुरात के इर्द गिर्द जो है वो शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह से यजीदी फ़ौज खड़ी है, कैसे जाओगे। कहा मैं जाऊँगा, वहाँ मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, आप इजाज़त दीजिए कि जाऊँ नहर फुरात से पानी लेकर के आकर के सकीना के प्यास बुझाऊँ। अली अकबर का तड़पना नहीं देखा जाता, अली असगर का तड़पना नहीं देखा जाता। चंद कतरे पानी मिल जाए तो उसकी जान भी बच जाएगी। इमाम आली मकाम ने बरसती हुई आँखों के साथ हज़रत अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को इजाज़त दी। वो गए खेमे से, मशकीज़ा लटकाया, जुल्फ़िकार हैदरी हाथ में ली, घोड़े को एड़ लगाई। अब उधर से अमर इब्न साद ने कहा, देखो खेमे हुसैन तक पानी नहीं पहुँचना चाहिए, आपके सामने यजीदी फ़ौज आती है, लेकिन आप जुल्फ़िकार हैदरी, क्योंकि आपकी रगों में अली मुर्तज़ा शेर खुदा का खून दौड़ रहा है, लिहाजा शेर की तरह गरजते हुए, शेर की तरह मारते हुए नहर फुरात में पहुँच गए, दरियाए फुरात में पहुँच गए। पहुँच करके मशकीज़ा भरा, मशकीज़ा भरने के बाद चुल्लू में पानी लिया, पानी लेकर मुँह तक ले ही जा रहे थे कि हज़रत अली असगर का तड़पना याद आ गया, हज़रत सकीना का बिलखना याद आ गया। आपने पानी फेंक दिया और फिर घोड़े को एड़ लगाई। खेमे हुसैन की तरफ घोड़ा दौड़ रहा है। उधर से अमर इब्न साद ने कहा, ओ ना बखारो, अगर खेमे हुसैन तक पानी पहुंच गया तो तुम सबकी औरतें बेवा हो जाएंगी, तुम्हारे बच्चे यतीम हो जाएंगे, लिहाजा पानी रोको, हर तरफ से हमला हो रहा है। लेकिन आप इस तरीके पर दाहिनी तरफ मशकीज़ा हमायल किए हुए दोनों हाथों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं कि अचानक एक नाबकार ने पीछे से आपके बाजू पे वार किया, दाहिना बाजू कट गया। तेजी से बाईं तरफ आपने मशकीज़े को रखा और एक ही हाथ से मुकाबला भी कर रहे हैं, एक ही हाथ से हमला भी रोक रहे हैं। बाएं बाजू पर हमला किया, बायां बाजू कट गया। आपने दांतों से जल्दी से पकड़ करके मशकीज़े को, पानी ज़ाय ना हो, और आप आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, यहाँ तक कि एक नाबगार ने ऐसा तीर मारा कि मशकीज़े को छेद के निकल गया, सारा पानी बह गया और फिर हर तरफ से आप पर तलवारों का हमला हुआ और आप घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पे तशरीफ़ लाए और कहा, या अखाहु अदरिकनी, या अखाहु अदरिकनी, भाई जान मेरी खबर लीजिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुँचे और अपने भाई अब्बास अलमदार का जिस्म उठाया। आखिरी रमक बाकी थी, भाई के चेहरे को देखा और उन पर जान निछावर कर दी। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, अलाना इन कसरा जहरी, अब तो मेरी पीठ टूट गई है, मेरा बाजू, मेरा अब्बास भी शहीद हो गया। इमाम आली मकाम उनकी लाशों को लाकर खेमे के पास लेटाते हैं और फिर खुद आते हैं, खेमे में आते हैं कि अब तैयार होकर रन में जाएँ कि सैयदना अली अकबर आते हैं। सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते हैं, 18 साल के जवान है सैयदना अली अकबर, अर्ज़ करते हैं कि हुजूर अब्बा जान इजाज़त दीजिए कि मैं भी जाकर के रण में आप पर जान निछावर कर दूं। इमाम आली मकाम फरमाते हैं, बेटा अभी तेरी नई जवानी है, तुझे खाको खून में तड़पता हुआ कैसे देख सकूँगा, तुम ना जाओ मैं जाता हूँ। हज़रत अली अकबर रोने लगे। हज़रत ज़ैनब का वसीला, हज़रत ज़ैनब का सहारा पेश किया कि किसी तरीके से रण में जाने की इजाज़त मिल जाए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह, तो वो अली अकबर जिन्हें हम शबीह पैगम्बर कहा जाता,
हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बज़ाहिर आपका चेहरा मुबारक जो है रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बिल्कुल हम शबीह था। यहाँ तक कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जब रसूल अकरम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद सताती थी तो मौला वो लोग हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला पे आते थे और करते थे, ऐ हम शबीह पैगंबर अपना जलवा दिखा दे। हज़रत अली अकबर को देखकर उन्हें तस्कीन हो जाती थी। आज वही अली अकबर रो रहे हैं, रन में जाने की इजाज़त दी जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने अपने हाथों से उन्हें तैयार किया, अपने हाथ से उनका इमामा बांधा और उनके कंधे पर तलवार हमायल फरमाई और उसके बाद रन में जाने की इजाज़त दी। खेमे की बीवियाँ देख रही हैं कि हमारा जवान बेटा अब रुखसत हो रहा है। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला मैदान कारदार में आते हैं और आने के बाद आपने मुबारिश तलब किया है कोई मुकाबले में आ जाए। जब मुकाबले में जब कोई नहीं आया तो आपने खुद ही हमला किया और जिस तरफ रुख करते थे उस तरफ न जाने कितने कूफियों को, न जाने कितने यजीदियों को तहे तेग फरमा देते, वासिल जहन्नम करते। और काफ़ी जब आपने यजीदी फ़ौज के दरमियान हमले से उनको मायूस कर दिया, बहुतों को वासिल जहन्नम कर दिया, प्यास का गलबा हुआ, आप हाजिर दरबार होते हैं। अब्बा जान थोड़ा सा पानी मिल जाता, इन गिरोह अशकिया को बता देता कि हमारी रगों में अली का खून दौड़ रहा है, हम तुमसे डरने वाले नहीं, एक एक को हम एक एक के बच्चों को यतीम करने वाले, एक एक की बीवियों को बेवा करने की ताकत रखते हैं, थोड़ा सा पानी मिल जाए। इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पानी कहाँ था? फरमाया कि मेरे नाना जान कभी कभी मुझे प्यास लगती थी तो मैं अपनी ज़बान मेरे मुंह में दे देते थे और सरकार की ज़बान चूस लेता तो मुझे तसल्ली मिल जाती। आओ आज तुम मेरी ज़बान चूस करके मेरे नाना जान की सुन्नत अदा कर लो। अपनी ज़बान उनके मुंह में दे देते हैं, उन्हें तसल्ली होती है, ताज़ा दम हो करके फिर रन में आते हैं और पुकारते हैं। अमर इब्न साद कहता है पहले भी ये लड़का आया, आप में से कोई मुकाबले के नहीं गया, फिर अब आया है। तो तारीख जो कूफे के बहुत बड़े बहादुरों में शुमार होता था, उसने कहा कि मैं ऐसे कैसे जाऊं, ये अली के घराने का शेर है, इसके मुकाबले के लिए पहले तुम इनाम का वादा करो। अमर इब्न साद ने कहा कि मैं तुम्हें फला जगह की गवर्नरी दिला दूंगा, जाओ इसके मुकाबले में। अब वो तारीख बहुत ही अकड़ता हुआ और बहुत ज़्यादा डींगे मारता हुआ हज़रत सैयदना अली अकबर के मुकाबले में पहुंचता है। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जैसे ही सामने पहुंचा, वो अभी हमला करना चाहता है कि आपने एक ऐसा वार किया कि उसके सर को चीरते हुए उसके धड़ तक पहुँच गया, वो नीचे गिरा। इमाम आली मकाम के शहजादे ने फिर दिया। अब उसके दो बेटे मैदान कारदार में थे, बाप को मरता हुआ देखा, बाप को ज़बह होता हुआ देखा, तो उनमें से एक आता है कि अब मैं इसे ख़त्म कर दूंगा। हज़रत सैयदना अली अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक वार में उसका भी खात्मा कर दिया। दूसरा बेटा आया, उसको भी एक ही वार में वासिल जहन्नम किया। अब कोई आगे नहीं बढ़ता, आपने घोड़े को एड़ लगाई है, दुश्मनों के फौज में, दुश्मनों की सफ़ों में पहुँच गए हैं। जिस तरफ रुख किया है सफ़े की सफ़े उड़ा करके रख दी है। न जाने कितने सर जो है उस रोज़ ओले की तरह से उनकी बारिश हुई, न जाने कितने थड़ गिर गए। इमाम आली मकाम के ये शहजादे हज़रत अली मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजुल करीम के ये पोते, ये अली मुर्तज़ा का खून इनके रगों में दौड़ रहा है। इस तरीके से हमला किया। जब अमर इब्न साद ने कहा कि अगर ऐसे ही एक एक आकर के हमें हलाक करता रहा तब तो ये यजीदी फ़ौज ख़त्म हो जाए, लिहाजा उसने ऐलान किया हर तरफ से तीरों की बारिश की जाए। हर तरफ से तीरों की बारिश की। एक तने नाज़नीन है सैयदना अली अकबर का, हम शबीह पैगंबर का, हर तरफ से तीर की बारिश हो रही है। घोड़ा जख्मी हो गया, एक जगह रुक गया और आप पर तीर की बारिश हुई और आप घोड़े के जीन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाए और अपने वालिद गिरामी को पुकारा, या अबताहो अदरिकनी, या अबताहो अदरिकनी, अब्बा जान मेरी खबर लीजिए। आए, आपको उठाया, आखिरी सांस ली, वालिद गिरामी के चेहरे मुबारक को देखा, मुस्कुराकर जान उन पर क़ुरबान कर दी है। अब इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तन्हा हैं, खेमे में तशरीफ़ ले जाते हैं। अब न हज़रत अब्बास है कि कहते हैं कि हम जाएंगे, न हज़रत कासिम है कि कहते हैं कि हम जाएंगे, और न ही हज़रत अली अकबर है कि कहते हैं कि हुज़ूर हमको जाने दें। अब सरकार इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रन में जाने की तैयारी कर रहे हैं कि इतने में हज़रत ज़ैनब आती है और हज़रत अली असगर को गोद मिली। ये 6 माह का नन्हा बच्चा, ये न बैत का माना जानता है, न दुश्मनी के मफहूम से आगा है, ये कुछ नहीं जानता है। ये सख्त प्यासा है, 3 दिन से पानी नहीं, पानी न मिलने की वजह से माँ की छातियों में दूध खुश्क हो गया। हर एक का मुंह तकता है, ये जिससे दूध मिला करता था उसका मुंह देख रहा है।
आज प्यास नहीं बुझ रही है, आप इसको लेके जाइए। गिरोह अशकिया के सामने कोई तो बच्चे वाला होगा, किसी का तो नन्हा बच्चा होगा, किसी को तो ख्याल आ जाएगा और वो अपने हाथों से इनको पानी पिला दे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत अली असग़र को लिया, कहा बहन ज़ैनब, इन अशकिया से, इन संगदिलाने कूफा से उम्मीद तो नहीं है, लेकिन तुम कहती है तो मैं ले करके जाता हूँ। इमाम आली मकाम में आए, आपने फरमाया, ऐ लोगो, दुश्मनी मुझसे है, इस बच्चे ने क्या कसूर किया है? बैत का मफहूम भी ये नहीं जानता, दुश्मनी का माना भी ये नहीं जानता। तुम्हें का कोई भी तो औलाद वाला होगा, मुझे पानी ना दे, अपने हाथ से मेरे इस नन्हे को पानी पिला दे, बजाय इसके कि वो संगदिलाने कूफा, वो अशकिया हज़रत अली असग़र के मुंह में पानी डालते। एक संगदिल बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि हज़रत सैयदना अली असग़र के हुलकूम को चीरता हुआ इमाम आली मकाम के बाजू में पेवस्त हो गया। इमाम आली मकाम ने तीर खींचा, आसमान की तरफ देखा, मौला मौला मेरी इस नन्ही कुर्बानी को भी कबूल फरमा ले। कसम खुदा की क्या जिगर था, हाथ में नन्हा अली असग़र है, जख्मी नहीं है बल्कि जख्मों से चूर होकर जान दे दिए, खून का आखिरी कतरा भी बह गया है। इमाम आली मकाम अल्लाह का शुक्र अदा करते, मौला तेरा शुक्र है कि तेरी बारगाह में हमारी आखिरी कुर्बानी भी कबूल हो गई। अब खेमे की तरफ आते, खेमे में आते हैं, खेमे की बीवियों को कहते हैं, लो ज़ैनब, लो अल्लाह का शुक्र अदा करो कि उसकी बारगाह में हमारी नन्ही कुर्बानी भी कबूल हो गई। कसम खुदा की क्या जिगर था। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कैसा सब्र ज़ब्र था कि आपका जवान कड़ियल जवान अली अकबर भी कुर्बान हो गया, नन्हे अली असग़र भी कुर्बान हो गए, और फिर भी खुदा का शुक्र अदा कर रहे हैं। यहाँ तो हमारे घर में एक मौत हो जाती है तो न जाने कुछ लोग कितनी वाही तबाही बकने लगते हैं, कोई इलाज में सही ना हो तो कितनी वाही तबाही बकते हैं। अरे करबला वालों से मोहब्बत है तो करबला वालों जैसा जिगर भी पैदा करो। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने खेमे आकर के खेमे की बीवी के हवाले किया, उन्होंने अपने सीने से लगा लिया। हज़रत अली असग़र की वालिदा ने सीने से लगा लिया, कहा मेरे बेटे अपनी सूखी सूखी ज़बान एक मरतबा और मेरी छातियों से लगाकर अपनी ज़िंदगी दलील दे दे। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अब तैयार हो रहे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आपने इमाम शरीफ ज़ेबतन फरमाया, हज़रत सैयदना अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पटका बांधा, सैयदना अली मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम की तलवार हमायल फरमाई, रन में जाने के लिए तैयार हैं कि हज़रत सैयदना आबिद बीमार, हज़रत अली औसत, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला जो सख्त बुखार में है, बार बार उठते हैं गिर जाते हैं, उठ के खड़े हुए किसी तरह से कहा मुझे रन में जाने मुझे रन में जाने की इजाज़त दीजिए। अली अकबर आप पर कुर्बान हो गए, अली असग़र आप पर कुर्बान हो गए, कासिम आप पर कुर्बान हो गए और मैं ज़िंदा रहूँ, मुझे भी कुर्बानी की इजाज़त दीजिए। इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अपने सीने से लगाया, कहा नहीं बेटे, तुम्हारे मेरे नाना जान की जो अमानतें हैं मेरे सीने में वो किसके ज़रिए लोगों तक पहुँचेंगी? कौन मेरे बाद मेरा जानशीन होगा? कौन इन पर्दा नशीन ख़वातीन, ये संगदिलाने कूफा जिन्होंने अली असग़र तक को नहीं छोड़ा है, वो ख़वातीन के साथ कैसा सलूक करेंगे? तुम ही इन्हें लेकर मदीने तैयबा तक पहुँचोगे। आपने बड़ी नसीहतें की, वसीयतें फरमाई, अपने हाथ से बिस्तर पर लिटाया और तैयार होकर के रन की तरफ जा रहे हैं। आखिरी बार दीदार हो रहा है। हज़रत ज़ैनब पुकारती हैं, भैया जान, आपकी दोनों बीवियां आपको देख के कहती हैं मेरे सरताज। हज़रत सकीना दौड़ के आती है, कदमों से लिपट जाती हैं, अब्बा जान, जिन्होंने अली असग़र को ना छोड़ा, हम लोगों के साथ आपके बाद वो क्या सलूक करेंगे? अल्लाह अकबर। देखिए इमाम आली मकाम, कसम खुदा कि आप गौर करो, हमारे घर में अगर एक मैयत हो जाती कई रोज़ तक खाना अच्छा नहीं लगता, बोलना अच्छा नहीं लगता, सही कदम नहीं पड़ते, और यहाँ इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला ने 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, सुबह से अपने प्यारों की लाशें ढो रहे हैं, तरह तरह से आपने मनाजिर देखे, लेकिन उसके बावजूद भी हक़ के लिए आज भी आप तैयार हैं। आप अपने घोड़े पे सवार हुए, खेमे की बीवियों को आखिरी सलाम किया और रन में पहुँचे, आखिरी तकरीर की और कहा भेजो जिनको तुम्हें भेजना है मेरे मुकाबले के लिए। इस आखिरी वक्त के लिए ख़ास
जो जंगजू नामी गिरामी कूफे के पहलवान रोके गए थे, एक एक भेजे गए। इमाम आली मकाम 56 साल की उम्र हो चुकी है, इतने सदमात सुबह से सह रहे हैं, 3 दिन के भूखे और प्यासे हैं, लेकिन जब एक एक आते रहे आप एक ही हमले में उन्हें वासिल जहन्नम करते रहे। कूफे के बड़े बड़े नामी गिरामी पहलवान आपके मुकाबले में आए, लेकिन आपने एक एक वार में जुल्फ़िकार हैदरी का ऐसा वार किया है कि वासिल जहन्नम हो गए सब। जब अब एक एक का मुकाबला उन्हें ग्यारह न रहा, खुद ही आपने रन की तरफ, फौजों की तरफ और लश्करियों की तरफ सफ़ों पे हमला किया। जिस तरफ रुख फरमाया है गाय की तरह से सफ़े जो हैं बिखर करके रह गई थे। आप जुल्फ़िकार हैदरी का वो वार करते कि न जाने कितनों को वासिल जहन्नम किया, न जाने कितनों को ज़ख्मी किया। और एक वक्त वो आया जब उन लोगों ने देखा कि इस तरीक़े से अगर मुकाबला किया जाए तलवार का दू बदू तो इमाम हुसैन पर से मुकाबला नहीं हो सकता, लिहाजा हर तरफ से तीरों की बारिश की गई है, हर तरफ से तीर बरसाए गए। आपका घोड़ा ज़ख्मों से चूर होकर एक जगह खड़ा हो गया। आपका वो तने नाजुक जो कभी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपको फूलों की तरह से सूंघा था, वो मुक़द्दस पेशानी जो मेरे आका की बोसागाह थी उसे बोसा दे एक नाबकार ने ऐसा निशाना लेकर के तीर चलाया कि आपकी उसी पेशानी को छेदता हुआ बेबस हो गया। इमाम आली मकाम घोड़े की जीन से फर्श ज़मीन पर तशरीफ़ लाते हैं और इस तरह से फर्श ज़मीन पर आए कि आपकी पेशानी ज़मीन पर है, सजदे की हैत है। गोया इमाम आली मकाम मैदान करबला में ये पैगाम दे रहे हैं, मुसीबतों तो आती रहेंगी, तरह तरह की तकलीफ़ें तो आती रहेंगी, अरे अपने मौला को याद करते रहो, ज़ख्मी हो भी जाओ तो सजदे को ना भूला करो। इन नाबकारों ने इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का सर मुबारक जो तन से जुदा कर दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ठीक दोपहर में तारीकी छा गई, आसमां सूरज जो है घन आलूद हो गया, हर तरफ तारीकी हो गई। लेकिन इन जालिमों ने खेमे में आग लगा दी है, खेमे वाली बीवियों की चादरें छीन ली हैं। माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, वो तने नाजुक जिसे मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फूलों की तरह सूंघा करते थे, उस पर इन लोगों ने माज़अल्लाह घोड़े दौड़ा दिए। अल्लाह जल्ला व अला मैदान करबला में इन नाबकारों, इन जालिमों के इन करतूत की वो सज़ा देगा कि वो क़यामत में उन्हें मालूम होगा। लेकिन इसी दुनिया में जीते जागते भी वो सज़ावार हुए, तरह तरह की सज़ाओं में मुब्तला हुए। इंशाअल्लाह लज़ीज़ इस सिलसिले में हम कल माबाद करबला कुछ बातें ज़िक्र करेंगे। अल्लाह ताला इमाम आली मकाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के और उनके आवान व अंसार की कुर्बानियों के सदक़े में हमें भी दीन के लिए जीने और दीन के लिए मरने का जज्बा अता फरमाए। परवरदिगारा इमाम हुसैन के सदक़े में हमें भी शहादत की मौत नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे अंदर दीनी हमीयत पैदा फरमा दे। इलाहुल आलमीन इबादत का जज्बा अता फरमा, हमारी नेकियों को कबूल फरमा। परवरदिगारा हम सब दुनिया और आखिरत में इमाम आली मकाम के चाहने वालों में शुमार किए जाएँ, यहाँ भी उन्हीं का दामन हो और क़यामत में भी उन्हीं का साथ हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, वतुल्लाह अलैका, सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो, जाना ने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम हो। अब्बास नामदार भी ज़ख्मों से चूर चूर, अब्बास नामदार है ज़ख्मों से चूर चूर, उस पे करे रज़ा तो हमारा सलाम हो। सुल्तान करबला को हमारा
सलाम हो कर शहीद कौम की कश्ती तेरा गए हो कर शहीद कौम की कश्ती तेरा गए उम्मत के ना खुदा को हमारा सलाम हो सुल्तान करबला को हमारा सलाम हो जाना ने मुस्तफ़ा को हमारा सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।